Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all in 5 मिनट वाला ज्ञान डो से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद डॉक्टर नीता। पिछले 2-3 वीडियो से हम टीचर्स की क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी क्वालिटीज़ हमने देख ली है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? तो ऑफकोर्स एक टीचर जो है इसका अपने जो भी उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसमें मास्टरी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जब तक उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज नहीं है, शैलो लेवल पे वो बहुत ज़्यादा दूसरों को हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज वो खुद ही बहुत ज़्यादा शैलो लेवल पे है। तो शी शुड गेट इनटू डीप इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डीप dive into that particular subject, then and then only whatever kind of doubts other people will ask her, actually she'll able to solve those doubts because now she is having that much knowledge in that subject. और अगर वो नहीं है और वो बहुत ही शैलो लेवल का है, क्या होता है बहुत बार बस प्रिपेयर कर लेते हैं थोड़ा बहुत उस क्लास के लिए, उतना ही आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स हाउ दे डिलीवर, देन ऑफ कोर्स द क्वालिटी मैटर्स and that's how it's not possible to make them understand something. तो हाँ, शैलो लेवल का नहीं होना चाहिए, आपका नॉलेज जो है वो डीप होना चाहिए, तभी जाके एक्चुअली आप उस सब्जेक्ट को जस्टिस देते हो। अदरवाइज उसे जस्टिस नहीं कहते, मतलब आप सिर्फ उसे डिलीवर कर रहे हो, आप एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पास ऑन कर रहे हो एंड नथिंग एल्स यू आर डूइंग। तो हाँ, मास्टरी एक्सपर्टीज यू शुड हैव। देन एक अच्छी टीचर जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से तरीके से सिखाती है, तो खुद को ऑर्गेनाइज रखना इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क। अब खुद को ऑर्गेनाइज रखना मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें डिलीवर करनी है। 1 2 3 4 यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे बात करनी है, ये मेरा फ्लो होगा। स्टार्टिंग में यहाँ से शुरुआत होगी, ये एग्जाम्पल होंगे, ये एक्टिविटी होंगी। यू शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एंड इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर saying something and then getting diverted to another subject, and actually you get diverted so much that you forgot which was the context you were started with. Many of the time it happens with many people कि वो एक बात करते हैं, कोई दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वो उस टॉपिक को छोड़ के किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, एंड देन दैट कॉन्वर्जेशन गेट इनटू सम डिफरेंट मोड, एंड दैट्स हाउ दे एक्चुअली lose the control on the class. So to be organized means you should know where to spend how much time. ऑफकोर्स आपको ये टाइम डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है कि कितने समय में आपको कितना डिलीवर करना है, तो उसके हिसाब से you should have proper control on your class. So yeah, organizing thing again, you should not mess up in the sense कि आप क्लास में जा रहे हो, आपको फिर पता चलता है अरे मैंने तो वो लाया ही नहीं जो मुझे लाना चाहिए था, या तो किसी को नोट्स देने हैं, या तो समझो राइटिंग के लिए जो भी मार्कर पेन एंड ऑल लगता है, या फिर और कोई ऐसी चीज़ें, अटेंडेंस बुक, कुछ भी आपको वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है आई डेंट ब्रिंग इट, then whichever kind of things were required for some kind of activity and all, then you're not ready with that. You is this kind of thing, hustle bustle kind of thing, that actually make you lose your confidence, and that directly impact your whole session. So you should be well organized, well prepared, and you should have proper subject knowledge. This is what is very very important thing. देन ऑफकोर्स नॉलेज एक है, एंड उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बहुत सारे टीचर मार खा जाते हैं कि वो लर्निंग छोड़ देते हैं। लर्निंग छोड़ना मतलब नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि क्या चल रहा है दुनिया में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अभी किस तरह की रिसर्च हो रही है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। You should be updated, and whenever you are teaching, delivering, you should give them proper examples. That is what is very important, and if you'll actually not give them those kind of examples, then how they'll understand what is the relevance, right? तो
एक अच्छा टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मुझे टीचर्स को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है क्लास में कि नहीं बाबा सीख लो। मतलब उनको लगता है कि हमें सब आता है एंड हम कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करके सिखा सकते हैं। ये टेंडेंसी सिर्फ टीचर्स की नहीं है, ये लेक्चरर्स की, मतलब जितने भी टीचिंग फील्ड वाले हैं ना, उन सब की यही टेंडेंसी है, पढ़ के पढ़ा देंगे ना, प्रिपेयर कर लेंगे, क्या है उसमें। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, they are actually not thinking much about it. Information taking from one place, information sharing to another people or mass of people, so that what they think it is teaching, but actually it's a myth, it's not teaching. Actually, when you get into the process, you should come to know that practicality, experience, implementation, then and then you only you are the effective teacher. So आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।